Hello guys, I am Vishali Khan from Dopamine and we are discussing signal and system. In signal and system, we are discussing sampling and sampling theorem. So today we are going to discuss numerical based on sampling. So basically numerical based on Nyquist rate, Nyquist interval. So first question से start करते हैं without wasting any time. So question is determine the Nyquist rate corresponding to the given signals. First signal is xt is 1 plus cos pi t प्लस साइन 40 पाई टी. राइट, अगर आप इस सिग्नल को ऑब्जर्व करें, सो हेयर वी हैव वन विच इज द डीसी कंपोनेंट. राइट, सो डीसी कंपोनेंट में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज जीरो ओनली. राइट, ये इसमें कोई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ही नहीं. अगर हम कॉस पाई टी को ऑब्जर्व करें, सो इसके अंदर जो ओमेगा m1 है दैट इज माई पाई. साइन 40 पाई में जो ओमेगा m2 है मैसेज सिग्नल में, जो सेकंड कंपोनेंट में ओमेगा m है दैट इज माय 40 पाई. राइट, सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? डीसी कंपोनेंट की तो जीरो है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 40 पाई. सो अगर हम 2 पाई fm को देखें विच इज माय ओमेगा m विच इज 40 पाई फॉर दिस सिग्नल, इस पूरे सिग्नल का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम 40 पाई ऑब्जर्व कर लेंगे. ओमेगा m 40 पाई है तो 2 पाई fm 40 पाई है, जिसकी हेल्प से हम fm निकाल लेंगे विच इज 40 पाई अपॉन 2 पाई विच इज 20 हर्ट्ज. सो नाइक्विस्ट रेट क्या होता है? नाइक्विस्ट रेट इज बेसिकली ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल. सो fm क्या है? 20. सो 2 fm क्या हो जाएगा? 40. सो नाइक्विस्ट रेट हो जाएगा 40 हर्ट्ज. एंड नाइक्विस्ट इंटरवल क्या हो जाएगा इस केस में? इट इज 1 अपॉन नाइक्विस्ट रेट. लेट सपोज नाइक्विस्ट रेट को आप fn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो इट इज 1 अपॉन fn. 1 अपॉन 40 हर्ट्ज इज बेसिकली 0.025 सेकेंड एंड दिस इज बेसिकली माई नाइक्विस्ट इंटरवल. तो इस तरीके से हम कोई भी सिग्नल देखकर उसका नाइक्विस्ट रेट और नाइक्विस्ट इंटरवल निकाल सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है जिसमें xt गिवन है साइन 400 पाई टी अपॉन पाई टी होल स्क्वायर. सो इस सिग्नल को पहले अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं. सो सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज साइन 400 पाई टी अपॉन पाई टी स्क्वायर, जिससे हम दोनों को मल्टीप्लाई करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर हम साइन 400 पाई टी अपॉन पाई टी में देखें, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? 400 पाई. राइट, अगर एक ही की बात करें. बट जो साइन 400 पाई टी अपॉन पाई टी होल स्क्वायर है, इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा. सो 1 माइनस कॉस ऑफ 800 पाई टी अपॉन पाई स्क्वायर टी स्क्वायर. अब अगर इस कॉम्पोनेंट को देखें, सो इस कॉम्पोनेंट में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है दैट इज ओमेगा m डैश इज बेसिकली 800 पाई. राइट, सो 800 पाई इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट. आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि जो ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, दोनों में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो 400 पाई है, तो दोनों को एडअप करके भी निकाल सकते हैं. या फिर आप 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाकर भी ओमेगा डैश m निकाल सकते हैं, दैट इज 800 पाई. राइट, नाउ fm क्या होएगा? ओमेगा m अपॉन 2 पाई. राइट, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल 800 पाई अपॉन 2 पाई, बेसिकली आ जाएगा 400 हर्ट्ज. राइट, अब नाइक्विस्ट रेट क्या होता है? fn इज बेसिकली ट्वाइस ऑफ fm. राइट, ट्वाइस इंटू 400 विच इज 800 हर्ट्ज. नाउ नाइक्विस्ट इंटरवल इज 1 अपॉन fn विच इज 1 अपॉन 800 हर्ट्ज. इसको हम लिख सकते हैं 1.25 मिली सेकेंड्स. सो इस तरह से हम नाइक्विस्ट इंटरवल और नाइक्विस्ट रेट निकाल सकते हैं. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इसमें भी नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट निकालना है, नाइक्विस्ट सैम्पलिंग इंटरवल निकालना है, बट यहाँ पर सिग्नम फंक्शन यूज हुआ है. सो xt इज 13 इंटू सिग्नम फंक्शन ऑफ 100 पाई टी प्लस 6 सिग्नम फंक्शन ऑफ 50 पाई टी. आई होप यू रिमेंबर व्हाट वाज सिग्नम फंक्शन. सो सिग्नम फंक्शन क्या था? सिग्नम फंक्शन होता है साइन थीटा अपॉन थीटा. सो xt को हम कैसे लिख सकते हैं? एज 13 साइन ऑफ 100 पाई टी
डिवाइडेड बाय 100 पाई टी प्लस 6 साइन ऑफ 50 पाई टी डिवाइडेड बाय 50 पाई टी। सो यहाँ पर इस मैसेज सिग्नल में ओमेगा m1 क्या है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 100 पाई, और सेकंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा m2 क्या है 50 पाई। ऑब्वियसली इन दोनों में से बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है 100 पाई, राइट। सो लार्जर फ्रीक्वेंसी हम लेंगे एंड फॉर दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट fm, राइट। सो fm क्या होएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, सो 100 पाई अपॉन 2 पाई which is my 50 hertz. So this is my FM. So Nyquist sampling rate क्या होता है, it is represented as Fn, Nyquist rate, right. So Nyquist rate होता है twice of the maximum frequency of the sampling signal, right. So input signal का maximum frequency का twice, maximum frequency तो 50 है, so 2 into 50 हो जाएगा Nyquist rate which is 100 hertz. राइट नाउ नाइक्विस्ट इंटरवल क्या था, इट वॉज 1/Fn, राइट, इट इज 1/100 हर्ट्स, राइट। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं एज 10 मिली सेकेंड। सो सेकेंड क्वेश्चन इस तरह से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ प्रोसीडिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। सो द थर्ड क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द नाइक्विस्ट सैम्पलिंग इंटरवल फॉर सिग्नल्स सिंक 700T प्लस सिंक 500T। सो अगर हम सिंक को रिप्रेजेंट करें, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, राइट। सो xt क्या है, xt इज माई सिंक 700T प्लस सिंक 500T। सो इसका हमें नाइक्विस्ट इंटरवल निकालना है, और नाइक्विस्ट इंटरवल निकालने के लिए पहले नाइक्विस्ट रेट निकालना पड़ेगा। सो सबसे पहले इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑब्जर्व करते हैं। वी नो जो सिंक फंक्शन होता है, सिंक टी होता है, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है दैट इज माय रेक्ट फंक्शन, रेक्ट ऑफ एफ, राइट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है इन फोरियर ट्रांसफॉर्म, राइट। अगर अब हम यहाँ पर स्केलिंग प्रॉपर्टी लगाएं फोरियर ट्रांसफॉर्म की, सो सिंक 700T का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा, right, I am writing f for the Fourier transform representation. It is 1/700 rect of f upon 700, right. Similarly अगर हम sink of 500T की बात करें, so इसका जो Fourier transform रहेगा that is 1/500 rect of f upon 500. so इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे जो इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जाएगी, जो रेक्ट 700T है, वो -350 हर्ट्ज से 350 हर्ट्ज तक प्लॉट होएगा। सो दिस इज माय मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी FM। सिमिलरली ये जो सेकंड वाला फंक्शन है, इट इज़ प्लॉटेड फ्रॉम -250 टू 250। सो इसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो 250 हर्ट्ज होगी, राइट। दिस इज माय FM2। सो नाउ इफ यू कंसीडर बोथ ऑफ देम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 350 हर्ट्ज, नाइक्विस्ट रेट Fn क्या होएगा 2 into 350 which is 700 hertz. नाउ सैम्पलिंग इंटरवल क्या होएगा, नाइक्विस्ट इंटरवल क्या होएगा 1/700 सेकेंड्स, राइट। सो इस तरह से हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। सो यहाँ पर हमें सैम्पल्ड सिग्नल गिवन है, yt इज 5 × 10⁻⁻6 xt समेशन n इज इक्वल टू -∞ to ∞ del of t minus nts, और xt क्या है 10 cos 8 pi 10⁻3t, और ts सैम्पलिंग टाइम भी गिवन है 100 माइक्रोसेकेंड, राइट। तो हमें बताना है व्हेन yt is passed through an ideal low pass filter with cutoff frequency 5 kHz द आउटपुट ऑफ द फिल्टर। हमें आउटपुट बताना है कि अगर हम इस लो पास फिल्टर से, और लो पास कैसा है आइडियल लो पास फिल्टर है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 kHz है, इससे जब हम इस सिग्नल को पास करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको सैम्पलिंग प्रोसेस पूरी अच्छे से समझ आ जाएगी। नाउ माई yt वॉज, सो बेसिकली yt और xt हमें गिवन है, राइट। अब yt क्या है, xt का ही जो है सैम्पल्ड वर्जन है। अब अगर हम समेशन n इज इक्वल टू -∞ to ∞ del ऑफ t माइनस एन टी एस को ऑब्जर्व करें, सो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज
in the Fourier series coefficient as 1 upon Ts plus 2 by Ts summation n is equal to 1 to infinity cos n omega st, right? So this is the representation of del t minus nts. So अब इसके लिए अगर हम yt को ऑब्जर्व करें, अगर हम del t minus nts को रिप्रेजेंट कर दें इस yt में, so now what will be my yt? Yt will be equal to 5 into 10 raised to power minus 6 into xt upon ts, right, plus 2 upon ts summation n is equal to 1 to infinity 5 into 10 raised to power minus 6 xt cos n omega st, right? So हमने सिंथेसिस इक्वेशन यूज करी है, राइट, फॉर डेल टी माइनस एन टी एस, राइट. ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है इन द फोरियर सीरीज एनालिसिस. सो आप सबसे पहले फोरियर सीरीज एनालिसिस की सिंथेसिस इक्वेशन बनाएंगे, इसको यूज करेंगे एंड इसके अकॉर्डिंग हम yt को रिप्रेजेंट करेंगे. अब yt का क्या है? इट इज पास थ्रू अ आइडियल लो पास फिल्टर. सो अगर हमारे पास 5 किलो हर्ट्ज का लो पास फिल्टर है, सो मिनिमम इट विल पास 4 किलो हर्ट्ज सिग्नल, राइट. सो 4 किलो हर्ट्ज के लिए जो टी डैश एस आएगा दैट इज माई 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, राइट. टाइम इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, सो 1 अपॉन 4 इंटू 10 रेज टू पावर 3, सो विच विल बी माई 1000 by 4 into 10 raised to power minus 6, so it is basically 250 into 10 raised to power minus 6. अब जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज बेसिकली 100 माइक्रोसेकेंड, राइट. सो 100 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6. अब ये देखिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो गिवन लो पास फिल्टर है उससे कम है, तो हम पूरी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी यूज कर लेंगे. सो माई आउटपुट इज, if I am taking output as y dash t, so my output will be 5 into 10 raised to power minus 6. xt क्या था? xt है 10 cos 8 pi into 10 raised to power 3t, right, upon ts 100 into 10 raised to power minus 6. So अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे आपके पास जो आंसर आएगा that is going to be 5 into 10 raised to power minus 1 cos 8 pi into 10 raised to power 3t. So I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा. Now moving on to the last question for the day. Now in this question we have to find out the Nyquist sampling frequency in hertz for the signal xt is 6 into 10 raised to power sinc square 400t convolution 10 raised to power 6 sinc cube 100t. So अगर हम इस सिग्नल को ऑब्जर्व करें, so this is my xt. अगर हम सिंक 400t की बात करें, सिंक 400t जो हमारा सिग्नल है इसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज़ 200 हर्ट्ज, राइट. इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस करें तो इसका रेक्ट फंक्शन होएगा और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 200 तक जाएगी. बट अगर हम सिंक स्क्वायर की बात करें, सिंक स्क्वायर 400t की बात करें, सो जो इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होएगी fm दैट विल बी ट्वाइस ऑफ the sync 400t, so that is 400 hertz, right. अगर हम sync cube की बात करें, so sync cube 100t, so इसकी जो maximum frequency जाएगी that is f is basically 50 hertz, right. Let's sync 100t की. sync cube की बात करें, sync cube 100t की बात करें, so thrice of the maximum frequency of sync 100, so इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जाएगी 150 हर्ट्ज. नाउ वी नो दिस इज द कन्वोल्यूशन इन द टाइम डोमेन. xt क्या है? कन्वोल्यूशन इन द टाइम डोमेन. कन्वोल्यूशन टाइम डोमेन में होता है, सो इट कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लिकेशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन. सो सिंक क्यूब 100t को अगर ऑब्जर्व करें इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज जाएगी. सो बेसिकली अगर इसको ड्रॉ करें सो ये 150 से माइनस 150 हर्ट्ज तक f पे इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है. नाउ अगर हम इसे ऑब्जर्व करें, अगर हम fm अगर सिंक स्क्वायर 400t को ऑब्जर्व करें, ये 400 से माइनस 400 तक ऑब्जर्व किया जा सकता है. दिस इज माई सिंक स्क्वायर 400t, दिस इज माई सिंक क्यूब 100t, राइट. तो अगर आप देखें, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें
सो 150 के आगे ये 0 है और ये 400 तक है अवेलेबल। सो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट ऑफ बोथ नहीं आएगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगी लोएस्ट ऑफ बोथ। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगी 150 हर्ट्ज इन दिस केस, राइट। सो नाइक्विस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होएगी, FM क्या है 150 हर्ट्ज, नाइक्विस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी FN क्या होएगी ट्वाइस ऑफ FM विच इज 300 हर्ट्ज। सो आई होप ये क्वेश्चन, ये जो ट्रिक क्वेश्चन था ये आपको अच्छे से समझ आया होगा एंड इसकी हेल्प से आपको सारे क्वेश्चंस बहुत क्लियर हो गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए एंड मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास जहाँ पर हम सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ करेंगे। वी विल अंडरस्टैंड द इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग जिसे हम इम्पल्स सैम्पलिंग भी बोलते हैं, नेचुरल सैम्पलिंग एंड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। So all of them are really important. So see you soon. Till then, bye bye. Take care. Thank you.